अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम ताशफीन है और आज मैं सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो, ये मस्जिद मेरे पीछे जो है इसके आगे खड़ा हूँ। यहाँ पर कल बेइंतहा अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि दो बच्चों ने जो कि टीनेजर थे, उन्होंने शूट करके और 3 लोगों को उनकी जानें ले ली और उन 3 लोगों ने शहादत अपनाई। तो दोस्तों, ये मस्जिद जो है हमारी सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद है और हमारा इस मस्जिद के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। यहाँ पे जो इस्लामिक स्कूल है ब्राइट होराइज़न एकेडमी, मेरी फैमिली उसके साथ मुंसलिक रही है। मेरा बेटा वहाँ पे केजी से लेके 8 तक पढ़ा है और मेरी सास जो हैं तो वो किंडरगार्टन की टीचर हैं। कल जब ये हादसा पेश आया, उस वक्त मेरी सास भी अपने बच्चों के साथ अपने किंडरगार्टन की क्लास में थी। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एंट्रेंस से जो है वो हमलावर अंदर आए और इस जगह पे, इस दरवाज़े के पास जो गार्ड खड़ा था जिसका नाम ब्रदर अमीन है, उन्होंने उसका मुकाबला किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जो है तो यहाँ पर हलाक कर दिया गया, शहादत हो गई उनकी। और उसके बाद जो है वो हमलावर और अंदर गए और वहाँ पे अंदर जो स्टोर है, तो स्टोर के चलाने वाले को, ब्रदर अबुल इज़ को, उनको भी वहाँ पर हलाक कर दिया गया। इसके अलावा एक जो हमारी यहाँ पे टीचर हैं, उनके हस्बैंड सामने वाले घर में रहते थे। उनको जब आवाज़ें आई शूटिंग की तो वो अंदर आए और उन्होंने भी मुकाबला किया और उनको भी फिर हलाक कर दिया गया। तो उसके बाद जैसे आप देखें कि इस जगह को लॉकडाउन कर दिया गया और जो इन लोगों ने अपना सब लॉक किया, उन्होंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस ने ये सारा का सारा एरिया जो था वो कम्प्लीटली बंद कर दिया और नाकाबंदी हो गई यहाँ पर। और उसके बाद फिर उन्होंने जब पता चला कि जो शूटर्स थे वो यहाँ से कुछ फासले पे एक जगह पे अपनी गाड़ी में उनको गोलियां, उन्होंने शायद अपने आप को हलाक कर दिया या गोलियां अपने आप को मारी। और फिर जब ये उन्होंने देख लिया कि ये दोनों तो ख़त्म हो गए हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया कि 5 घंटे तक लॉकडाउन रखा ताकि इन केस यहाँ पर कोई और शूटर्स हों, उनका भी पता लगा दिया जाए। तो तब तक उन्होंने यहाँ से तमाम बच्चों को, टीचर्स को इवैक्यूएट करके और इस सड़क की दूसरी तरफ एक चर्च है, वहाँ पे ले गए और वहाँ पर एक सेफ़ इलाके में उनको रखा। तो उसके बाद 5 घंटे के बाद जब पूरा तसल्ली हो गई कि अब कोई शूटिंग का इम्कान नहीं है, उस टाइम पे उन्होंने इजाज़त दी कि पेरेंट्स जो हैं तो वो अपने बच्चों को उठा लें और अपने घर ले जाएं। तो बस इस वक्त जो है सारी की सारी कम्युनिटी इकट्ठी हुई है। प्रेस वाले यहाँ पर हर जगह पे है, जैसे वो देखें वहाँ पर हर जगह पे प्रेस इस तरफ भी और थ्रू आउट वो यहाँ पर बैठे हैं। और ये एक वर्ल्ड वाइड इंसिडेंट बन गया इस वक्त, जो कि बहुत अफसोसनाक चीज़ है। हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी उनके साथ है और ये सब इन लोगों को हम जानते थे। जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको कई सालों से जानते थे और जो बाकी 2 शहादतें हुई हैं उनको हम लोग 20-25 सालों से जानते थे। तो इस वक्त पूरी की पूरी कम्युनिटी, हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन, हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, इस सब में इकट्ठे हैं, इन लोगों के साथ हैं। तो चलें इंशाअल्लाह इस पर हम आपको और भी जैसे मालूमात मिलेंगी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो है तो हम आपको ये यहाँ की मस्जिद दिखा रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही होने वाला था जैसे पेशावर में APS के सानेहे में हुआ था कुछ साल पहले। बस फ़र्क ये था कि यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने भरपूर उसने मुकाबला किया इन हमलावरों का। और इस स्कूल में ऐसा प्रोसेस था कि जैसे ही शूटिंग शुरू हुई तो उस गार्ड ने अपने रेडियो पे वार्न करना शुरू कर दिया कि एक्टिव शूटर। और उसके नतीजे में स्कूल ने उसी वक्त सारे दरवाज़े लॉक कर दिए, टीचर्स ने अपने क्लासरूम्स के दरवाज़े लॉक कर दिए और उसी वक्त पुलिस को कांटेक्ट किया गया। इवन दो 3 लोगों की शहादतें हुई हैं, लेकिन उस वक्त यहाँ पर 150 के करीब बच्चे थे, बहुत ज़्यादा टीचर्स थीं, तो ये कहीं ज़्यादा और नुकसान हो सकता था, जानी नुकसान हो सकता था। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि ये जानें बच गईं, कीमती जानें बच गईं। For gathering here. Thank you to our beautiful Muslim community that is here despite all the pain that they're feeling. Thank you to our ally community that is choosing to show up and stand with us. We acknowledge that your presence means a lot to us, and we will not be able to make the journey to healing without all of you standing with us. So thank you. We have some elected officials here today with us, some faith leaders, community members, affected community members. I want to give a shout out to some lawmakers who were not able to make it here but send their representative. Gina from Congresswoman Sarah Jacobs' office, Moana from Senator Akila Weber's office, representative from Dr. Patel's office, and a representative from Senator Blake Spear's office. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Surely those who have declared our Lord is Allah, then remain steadfast. On them the angels will descend, saying to them, do not fear and do not grieve, and be happy with the good news of the Jannah paradise that you have been promised. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. The angels will tell them, we have been your friends in this worldly life and will remain as such in the afterlife. And for you here is whatever your souls desire. And for you here, there is whatever you call for. Praise Almighty Allah. And we praise Him, we thank Him in times of happiness, in times of joy. And we praise Him, we thank Him in times of sadness. We are here to celebrate our unity, and we are here to
celebrate the patience, the resilience of the Muslim community. We are here to honor our heroes, our martyrs. We are here to honor Brother Amin Abdullah, Brian Climax. We are here to honor Mansour Qaziha, Abu Al-Izz, Brother Abu Al-Izz. And we are here to honor our dear brother Abu Ramzi Awad, Nadir Awad. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant them Jannat al-Firdaus. We grant them we ask Allah subhanahu wa ta'ala to shower them with His infinite mercy. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant their families patience and perseverance. Peacemakers. He said, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." He said, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will see God." My prayer is that peace and righteousness will spread across our country so that no one may live in fear in their places of worship, in their schools, in their homes, or anywhere in our society. My prayer is that those who mourn will be comforted, and that children and parents and worshipers will know that they are safe in the Islamic Center and other places of worship throughout San Diego and our land. I represent the clergy and people of Escondido coming down from North County. I don't know hardly any of you, but I come here with a word of solidarity. As my bishop said, Jesus said, "Blessed are those who mourn." And that is a blessing that none of us want. And those words, I'm sure, don't help with the pain. I cannot imagine how heavy it is for all of you in this community as you grieve, as you see that hole in your community. But my prayer is that all of us, our community, San Diego County, that we would know the blessing of mourning. Because the reason why mourning is a blessing is because it reminds us of the price and the value of love. It reminds us that love is the one thing that lasts. It shows us that love holds even beyond the grave. This is something our community needs to know. I see faces. I see relationships. I see the people of God coming together as one to show that we believe in one God, and that God teaches us the way of peace. And despite our loss, and it's heavy, it's difficult, that we, people of faith, will stand together. We will hold each other. We will affirm each other. And with the ability of God working through us, love will be greater than hate. San Diego, and I wanted to share a Bishop Pham's statement for this community and for the community of San Diego. He says, "We stand united in solidarity and prayer with the Muslim community who was subjected to such a senseless act of violence at the Islamic Center of San Diego and claimed the lives of 5 people. The Islamic Center has been a longtime partner in our collaborative work for justice, especially in accompanying immigrants. Houses of worship must always be sanctuaries of peace, safety, and prayer. An attack on one faith is an attack on the sacred dignity of all human life." तो दोस्तों, विजिल अभी तक मेरे पीछे चल रहा है. अभी हम लोगों ने यहाँ पीछे मगरिब की नमाज़ अदा की है और यहाँ तो प्रोग्राम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. मेरे ख़्याल में कम से कम 3-4 हज़ार लोग हैं यहाँ पर, जो कि इस मस्जिद के लिए और शहदा के लिए, यहाँ के लिए, उनकी सॉलिडारिटी के लिए यहाँ जमा हुए हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस कम्युनिटी का
और हमारे सैन डिएगो के मुसलमानों का और नेबर्स का और बाकी जो और मज़ाहिब के लोग हैं, ये उनका बहुत जो है उनका कमाल है, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ के लोगों ने अपनी यूनिटी दिखाई है मुसलमानों के साथ। ये देखें, यहाँ पर ये वॉलंटियर्स हैं जो सबको पानी दे रहे हैं और स्नैक्स दे रहे हैं सबको। थैंक यू।